बिहार बीएड के ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके तरफ हम आधुनिक भारत के इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? तो आंसर आपके सामने है 1498 ईस्वी में। और जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम बिना देर किए हुए तेजी से आगे निकलेंगे ताकि मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन टच हो। और देखिए कि हिस्ट्री में कहीं न कहीं अधिकतर चांस होता है कि आधुनिक भारत के हिस्ट्री से बीएड एंट्रेंस में पूछा भी गया है, पूछा जाता है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये है वास्को डी गामा। देखिए, अब वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। उसके बाद देखिए, वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया वह मार्ग का नाम बताइए। तो उस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप। अब नए सवाल, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की थी? तो इसका है 1503 ईस्वी में कोचीन में की थी। उसके बाद 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर यानी वायसराय बनाकर भेजा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये काम सौंप करके भेजा गया था। रात रात भर जग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। और यहाँ तो पूरे बिहार में आपका फाइट होने जा रहा है बीएड अभ्यर्थी से। देखिए, डच कहाँ के मूल निवासी थे? जो डच थे वे मूल निवासी थे हॉलैंड के। जो हॉलैंड है ये नीदरलैंड में पड़ता है। तो जो डच थे वे मूल निवासी थे नीदरलैंड के, हॉलैंड के। भारत आने वाले प्रथम डच, जो भारत आया था प्रथम डच वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था? तो उसका नाम है कार्नेलिस डे हस्तमान। 1996 ईस्वी में 1596 ईस्वी में आशा का अंतरिप केप ऑफ गुड होप, इसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप। और भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी डच 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में यह स्थापित की थी। नेक्स्ट सवाल, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? सवाल देखिए, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों बेदरा का युद्ध में हुआ था। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? ये तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 16 ईस्वी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो 31 दिसंबर 16 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने ये अधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में वो गया था। देखिए, वो सवाल है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालिक राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में जो है ना मुगल दरबार में गया था? तो जेम्स प्रथम। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की और यह अनुमति किन के दबाव में रद्द कर दी गई? तो ये अनुमति जो थी ना सूरत में खोली गई और वे पुर्तगाली के दबाव में ये रद्द की गई थी। पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित
की, तो ये 1613 ईस्वी में सूरत में। और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर टॉमस रो।